अच्छा, और ये जादुई संदूक हमारे सामने मौजूद है। देखते हैं आपके लिए आज क्या सामान लाया। ये सचमुच मिलेगा? मगर सेगमेंट से पहले मेरा एक सवाल। जी फातिमा, दुर्दाना साहिबा, आप तो बहुत लोगों का क्रश रही होंगी, आपका क्रश कौन था? पैसा। शाह जी, जब पहले आपको पता है मूवीज बहुत अच्छी बनती थी, बहुत आला आला पिक्चरें, कहानी, म्यूजिक, और जो उसमें जच जाते थे, जो बड़े दिल से टिका के काम करते थे, वो मुझे सभी पसंद थे। तो ये वही साहब, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब के साथ भी आपने काम किया? हाँ जी, नदीम साहब के साथ। इन सब के साथ कोई ऐसी याद, कोई ऐसा वाकया जो आप समझते हो बहुत ही मुनफरिद था, आपके हाफजे में रह गया हो? एक फिल्म थी बड़े मियाँ दीवाने, आगा ताली साहब बड़े मियाँ दीवाने थी, और उसमें नदीम साहब और बाकी आसिया बेगम, निम्मी, काफी आर्टिस्ट, 4 हीरोइनें थी। तमन्ना बेगम और ताली साहब टाइटल रोल कर रहे थे बड़े मियाँ दीवाने का। तो उसमें मुझे याद है कि एक ना मतलब सीन था कि जिसमें चारों लड़कियां खड़ी हुई हैं, तो उधर लड़के भी खड़े हुए हैं। तो वो ना तमन्ना बेगम पूछती, हाँ भाई तुम बताओ कितने बजे निकली, कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ फिरी, किस किस को मिली। वो करते करते ना करते चौथी मैं होती, छोटी, मेरा नाम भी छोटी होता उसे मेरे 2 पोनियां की होती। कहती हाँ छोटी तू बता। अब इतने डायलॉग सुनने के बाद मैं अपना डायलॉग भूल जाऊँ। जब मेरी बारी आई, 1 दफा 2 दफा, जब कैमरे की आपको पता है मटेरियल कितना महंगा हाँ, होता वो तो था, बहुत उस पर प्रेशर होता था ना उसका, वो तो टेक बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। और डायरेक्टर कौन था? असलम डार साहब। असलम डार साहब, ठीक तो है। वो मुझे वहाँ पे ना, मुझे जब मेरी बारी आए तो वो मुझे ना मैं भूल जाऊं, तो उन्होंने मुझे डांट दिया। डार साहब ने, नदीम साहब भी, सारे। मुझे अपनी बड़ी इंसल्ट महसूस हुई इतने आर्टिस्टों में। हालांकि मैं बच्ची थी, छोटी थी, कोई इतना नहीं। मैं दौड़ती गई अंदर अपने कमरे में ना, तो रोना शुरू कर दिया। तो सब आर्टिस्ट भाई खड़े में, तो वो मेरी अम्मी घबरा गई। मेरी अम्मी कहती जाओ, वो सारे खड़े में हैं। डार साहब कहते बुलाओ इसको, क्यों नहीं ये बोल सकती, बोलेगी ये। उन्होंने मुझे बाहर बुलाया, फिर उसी लेन में खड़ा किया। वो सब लोगों को मैं देख रही थी, वो देख देख के मैं अपने डायलॉग भूल जाती। ये एक बड़ा मुझे वाकया जिंदगी का ना। और फिर ठीक याद आ गया कि हाँ, नहीं फिर आ एंड पे बड़ी मुश्किल से उन्होंने साथ बोले कि ऐसे बोलो। हाँ, और क्या डायलॉग था? चलो, वो तो पता नहीं, वो कहती छोटी तू बता। हाँ। तो आगे से इसने कहना होता है कि हाँ हम उधर गए, इधर गए। आज भी याद नहीं करता। आज भी याद चली। अच्छा, ये बताइए कि इस सारे सफर में बहुत सारी चीजें होती है ना। कभी आदमी कामयाबी देख रहा होता है, कभी नाकामी, कभी मुखालफत, कभी दोस्तियां। कोई ऐसी चीज जो आपके हाफजे में हो कि हाँ भाई जिसका बड़ा गहरा असर हो किसी भी हवाले से? शाह जी, शुरू जब मैं आई तो बहुत सारी काम मिल गया मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है नई लड़की आती है तो हर बंदा इस चक्कर में होता है कि शायद हम इसे फंसा ले। तो काम शाम काफ़ी मिलना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने, आपको पता है, ट्राई भी करते हैं हमारे साथ इसकी कोई सेटिंग हो जाए। वो जब नहीं होती तो वो फिर कोशिश करते हैं उस लड़की को फिल्म से कट करवाने की। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे ऐसे हादसात हुए कि मैं बहुत सारी फिल्मों से कट हुई और मेरी जगह दूसरी आर्टिस्टें आई। मैंने वो भी वक्त देखा और बड़ा बड़ा मैं रोती थी, तो अल्लाह से दुआ करती थी कि ये मेरे साथ ज्यादती हो गई है कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतना मैंने, यानी यहाँ तक होता था कि एडवांस भी मिल जाते थे, ड्रेस भी बन जाते थे, डेटें भी ले लेते थे। तो जब मैं वो टाइम आता था तो मेरी जगह कोई और आर्टिस्ट खड़ा होता था। तो वो भी एक बहुत बड़ा दुख सहने के बाद आज तक फेस कर रहे हैं हम लोग। तो बड़ी बड़ी ट्रेजेडी होती है। और आपका ये मानना है कि उसकी वजह ये थी कि लोग एडवांटेज लेने की कोशिश हाँ करते जी, थे, आप उसकी उसे वजह ये मना थी करते, कि रोक ये देते हमारे साथ कोई सेटिंग करे तो हम लोग इसको आगे लाएं। तो वो फिर आपको पता है ये बातें हर बंदे के साथ तो सेटिंग नहीं हो सकती ना। ये तो अपने दिल की बात होती है, ये अपने नसीब की बात होती है। तो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री को कुछ इन चीज़ों ने भी ख़राब किया। मेरा सवाल ये था कि इस किस्म के रवैयों ने, जो कि तो प्रोफेशनल काम है ना, हाँ जी, लोग आए, फिल्म बनाएं, अपना काम करें, अपने अपने घरों को हाँ, जाएं, ये जो रवैया था, हाँ जी, कि इस किस्म के नेगेटिव रवैयों ने कितना नुकसान पहुंचाया? बहुत नुकसान। मैं बहुत सारी फिल्मों से कट हुई। मतलब अब मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो दुनिया में भी नहीं है लोग के नाम लेके मैं उनका बात करूँ। किसी आर्टिस्ट के साथ मेरा पेयर था, बड़ा पक्का पेयर था, उनकी साथ ही मेरी फिल्म हिट हुई
अब वो उन्होंने कोशिश की कि मेरा पक्का पक्का ही पेड़ बन जाए, तो वो फिल्म की हद तक था। खैर उनकी डेथ हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने उस मौके पे जब उनका नाम था, मेरा भी नाम था, उन्होंने मुझे बहुत सारी फिल्मों से कट करवाया। अच्छा। और बहुत तकलीफ दे लम्हा था वो, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत ज़रूरत थी, मुझे अपने बहन भाई पालने थे, मैंने अब सबको लेके चलना था। वो फिर बहुत तकलीफ दे बातें हुई। ख़वातीन के लिए फिल्म इंडस्ट्री कितनी मुश्किल थी और है? शाहजी बहुत मुश्किल है, औरत के लिए बहुत मुश्किल है। तो आप देखें ना कि औरत को बहुत सारी बातों को फेस करना होता है ना, बड़े आशिक बन जाते हैं, बड़े बगावत लोग कर जाते हैं, कोई शादी की डिमांड कर देता है, कोई दोस्ती की कर देता है, ये सारी बातों को लेके चलना, उसके बाद वो कामयाब अगर होती है तो वो अल्लाह की करम नवाजी है, वरना लोग कसर नहीं छोड़ते। और इस सफर में अच्छे लोग भी तो होंगे जो आप समझते हैं कि बहुत अच्छे लोग थे, मैं कहती हूँ इतने अच्छे लोग भी थे जिन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और कोई ऐसी बात भी नहीं मुंह से की, तो उन्होंने बहुत मदद भी की, काम भी दिया और रिस्पेक्ट भी दी। और पता चला कि ऐसे भी होता है कि अगर उनका आप नाम लेना चाहें। मुझे असलम डार साहब ने बहुत इज्जत दी, यानी मुझे पहली दफ़ा उन्होंने सेट पे दुर्दाना बेगम कहा तो मैं यूं देखने लगी, क्योंकि मेरे लिए अच्छा तो लगा वो आपको? बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, मैं एक मामूली सी लड़की थी। तो जब मैंने यूं देखा उनको, और वहीद मुराद साहब उधर थे, तो हमारा गाना था, तो उन्होंने मुझे सेट पे, तो मैंने उन्हें कहा डार साहब आपने मुझे ये दुर्दाना बेगम क्यों कहा? कहते अगर मैं आपकी इज्जत नहीं करूँगा ना तो आपकी यहाँ कोई इज्जत नहीं करेगा। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि अगर आपने किसी के इज्जत करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। आपने किसी को बाजी नहीं कहना, किसी को अंकल नहीं कहना, किसी को भाईजान नहीं कहना। शो बिजनेस में आप ये समझिए ये सब आपके आशिक हैं, ये आशिक हैं और आप आगे जाएंगी, दुनिया आपकी जितनी फैन होगी उतनी कामयाब होंगी। आपने किसी में शुरू में किसी को अंकल कह देती थी, किसको कह दिया था? कोई बुजुर्ग अंकल ही होगा, वो कह रहा मैं हीरो हूँ। कोई बुजुर्ग अंकल जी, तो उन्होंने कहना अंकल नहीं कहना, तो वो तो कट करवाएगा आपको, आप ये करेंगी। फिर मैंने कई सीनियर आर्टिस्टों को, एक दफ़ा मैंने आसिया बेगम को कह दिया बाजी, तो कहती हाँ अपा। तो वो मुझे ना बड़ा अजीब सा फील हुआ। मैंने डार साहब से कहा, मैंने कहा डार साहब मैंने आसिया बेगम को कह दिया बाजी, कहते बल्लो, वो बड़ा जरा करख्त बोलते थे, बल्लो मैं तेन कितनी बारी आख्या ना किसी ने भरा कहना, ना अंकल ना चाचा ना बाबा, कोई तेरा रिश्तेदार नहीं है, सारे तेरे आशिक ने। वो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कभी किसी को ना अंकल ना भाईजान, अब मुझे आदत ही नहीं रही है अंकल भाईजान कहने की। एक डिफरेंट माहौल है ना हाँ फिल्म जी। इंडस्ट्री का, एक अपनी हाँ जी। दुनिया है। जी मोहतरमा। जी शाह जी, अपने सेगमेंट की जानिब चलते हैं। अच्छा जी, कोई अंकल न याद आ जाए आपको? सिलाई मशीन। मेरी अम्मी के पास एक मशीन थी, मोहल्ले में लोगों के कपड़े सीती थी, और वो सिलाई लेके तो हमें उन्होंने पाला, और काफ़ी अरसे तक मशीन का साथ हमारे साथ रहा। क्योंकि फिर जब मैं बड़ी हो गई, फिर मैंने काम शुरू किया, तो बड़ा फिर कोशिश की कि मैं अपनी अम्मी के ये सारे काम छुड़ा दूँ, और मशीन हमेशा मेरे घर में रही है और आज भी होगी। तो इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। आज मुझे अपनी अम्मी को बहुत याद आई है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत मेहनत से, बहुत मुशक्क़त से काम कर कर के हमें पाला, आज इस काबिल किया कि हमें दुनिया जानती है। लेकिन ये बात मैं कभी भूल नहीं सकती। कितने बहन भाई थे आप लोग? शाह जी हम 6 बहनें, एक भाई और एक गरीब माँ बाप, और बड़ी मेहनत मजदूरी। मेरे माँ बाप बहुत सादा, सिंपल और बहुत अच्छे, सबके माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं। बेशक, बेशक। लेकिन जितनी मेहनत से और जितनी मुश्किलों से उन्होंने अपने इन बच्चों को पाला, उसके बाद फिर ज़िंदगी में मैंने कदम उठाया, मैंने स्टेप लिया, फिर आगे मैंने कोशिश की कि मैं अपने जितना भी सेटअप है, अपनी अम्मी अब्बू अपने बहन भाइयों को पढ़ा सकूँ,
खैर मैं तो उस स्टेज तक नहीं आई कि मैं पढ़ सकती। मैंने इतनी पढ़ाई यही कर ली कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को मैंने सेटअप किया, लेकिन मैंने अपने बच्चों को बहुत आला पढ़ाया, क्योंकि जो मुझ में कमी थी वो मैंने उनमें पूरी की। लेकिन मेरी अम्मी ने बहुत मेरे पे मेहनत की और कोशिश की, और घर में मेरा ख्याल मैं ही थी जो उनको लगती थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मेरी अम्मी ने फिर मेरा साथ दिया, और मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छे थे, मेहनती थे, खुददार थे। आप लोग कहाँ रहते थे? शाजी मैं कराची में पैदा कराची हुई, में। 2 माह की थी जब मैं लाहौर में आ गई। अच्छा। फिर पूरी जिंदगी लाहौर में अच्छा, गुजरी। यहीं रही फिर आप? तो ऐसे वक्त गुजरा। और आपके वाले साहब क्या करते थे? शाजी मेरे वालिद साहब राइटर थे, स्टोरी राइटर। अच्छा, लिखते थे? हाँ जी। उसके बाद उन्होंने फोटोग्राफी भी की,